जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है, ठीक है। अगर इसे एग्जाम डेट की बात करते हैं तो यह 15/12/2017 के सिर्फ फर्स्ट का पेपर है, राइट। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा एकाकिनी का लिंग बदलें। पहली बात, एकाकिनी है क्या? एकाकिनी साथियों हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग का पुल्लिंग पूछा है आपसे, ठीक है। एकाकिनी का पुल्लिंग क्या होगा? तो एकाकिनी का पुल्लिंग साथियों एकाकी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? पहली बात की नहीं है। जब नहीं है तो मतलब 3 ऑप्शन तो है, एक ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ऑप्शन गलत होगा। वो कौन सा है देख लीजिए। पूछा किसका है? अतुल का। देखिए अतुल का साथी अनुपम भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अनोखा भी होता है, अपूर्व भी होता है, लेकिन अनल तो साथी आग का होता है, ठीक है। किसका होता है? आग का होता है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से अतुल का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो अनल नहीं है, ठीक। अनल आग का होता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहे धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धुरी का क्या होगा साथी? अब पूछा है मानक शब्द रूप। इसका साथी धुरी का ध्यान नहीं होता है, पृथ्वी का केंद्र भी नहीं होता है, ठीक है। धर्म भी नहीं होता है। इसका साथी धूल होता है। क्या होता है? धूल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा निम्न वाक्यों में से, ठीक है, निम्न वाक्यों में से हिस्से में त्रुटि रह गई है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। एक बात बताइए, जैसे पूछा कि जो वाक्य दिया गया है ना, इसमें कौन का किस हिस्से में त्रुटि है इस वाक्य के? इसमें साथियों ना कि लगता है कि, अब देखिए कहाँ पे है ये, कुछ लोगों को लगता है। अब का पर साथी छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। लगता है कि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी सही हो गया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो साथियों सांप को दूध पिलाना मतलब बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ठीक है। अब देखिए सांप क्या है भाई? सांप चूंकि एक जीव है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं भाई, कहीं ना कहीं हमको हानि क्षति पहुंचाता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं बुरा ही समझते हैं, ठीक है। तो बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना यानी सांप को दूध पिलाना, राइट। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ये साथियों 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है दिए गए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द कौन सा है? आप उष्ण का बता दीजिए कौन सा है, ठीक है। तो उष्ण मीन्स साथियों होता क्या है? उष्ण मीन्स गर्म होता है, ठीक है। और शीत मीन्स ठंडा होता है, ठीक है। यानी गर्म का ठंडा हो गया, यानी उष्ण का कौन सा हो गया? शीत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यह किसकी है? तो यह साथियों प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बोला था इसमें? निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय, जो अमृत राय है, की कृति है? तो प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मोहन, ठीक है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। चौगुना किस में आता है? ये आवृत्ति वाचक में आता है। देखिए आवृत्ति में नहीं था 2 गुना 3 गुना चौगुना, ठीक है। ये सब आवृत्ति को डिनोट करते थे, हमारा आवृत्ति वाचक हो जाएगा, ठीक है। परिमाण वाचक में साथियों नापतोल का बोध होता है। और सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिसमें क्या होता है, संज्ञा शब्द से पहले ही सर्वनाम शब्द आगे एक विशेषण की तरह अपने व्यवहार को प्रकट करने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। शरीर की सुंदरता खाली स्थान है उसका चेहरे, और चेहरे की सुंदरता है, ठीक है, सॉरी, सुंदरता खाली स्थान है उसकी आंखें। अब बताइए क्या होगा? शरीर की सुंदरता, ठीक है, होती है। पहला अगर ऑप्शन रख के चेक करें तो कह रहा है शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता
होता है, साथियों होता है उसकी आंखें, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आंख हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो हम आंख क्या है, आंख अच्छी है मतलब स्त्रीलिंग है, यानी हमारा ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी को रख के देखिए, शरीर की सुंदरता होती है, चलिए ये तो ठीक है थोड़ा, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है आंखें, नहीं साथियों इसमें दोनों होती नहीं आएगा, ठीक है ये भी गलत है। सी रख के देखिए, शरीर की सुंदरता होता है, ठीक है, शरीर की सुंदरता होता है उसका, अच्छा हाँ ये बोला शरीर की सुंदरता होता है, चेहरे की बात कर रहा है, ठीक है, कि शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, ठीक है, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। अब नम्रता का बता दिए, तो नम्रता का साथी विनीत होता है, क्या होता है, विनीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो फितरत का होता है साथी स्वभाव, नहीं कहते उसका फितरत ही ऐसा, मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है, क्या होगा, स्वभाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसीदास जी थे, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, क्या वह दास्य भाव की थी, ठीक है, या प्रेम भाव की थी, या घृणा भाव की थी, या सखा भाव की थी, ये बताना है। तो इसमें क्या पूछा था साथियों कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। पहली बात घृणा भाव की तो नहीं होगी, वैसे ही ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, प्रेम भाव की, सखा भाव की, या दास्य भाव की, तो साथियों दास्य भाव की थी, किसकी, दास्य भाव की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब तीन तो सही है, एक अशुद्ध है, मतलब उसको पहचानना है। देखिए पहला कह रहा है ऑप्शन कि शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है, ये तो बिल्कुल गलत है, कोई सेंटेंस ही नहीं इसका बनना, यानी यही हमारा ऑप्शन हो गया, वो तो गलत ही पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें साथ ही जो हुआ है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसका, यमक अलंकार का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ठीक है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ठीक है, इसमें साथ ही यमक अलंकार है। इसमें क्या होता है कि बेनी शब्द 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना। अब देखिए जिसमें प्रथम बेनी का आशय कवि, ठीक है, कवि बेनी, बेनी नामक रीतिकालीन कवि से है, ठीक है, जबकि द्वितीय बेनी का आशय चोटी यानी बाल की चोटी से है, जहाँ किसी पंक्ति में कोई शब्द, ठीक है, कोई शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, किंतु अर्थ अपना अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी पंक्ति है, ठीक है, किसी पंक्ति में कोई शब्द है, ठीक है, कोई एक ही शब्द या तो एक बार आए या कई बार आ जाए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे, तो हमारा साथ यहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए बेनी बेनी 2 बार आया, एक बेनी का अर्थ अलग है, दूसरे बेनी का अर्थ अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, तो ये साथियों छायावाद युग की रचना है, किसकी, छायावाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ना। देखिए कामायनी छायावाद युग की रचना है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। यह प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था। कामायनी में 15 सर्ग हैं तथा मुख्य रस शांत रस है, ठीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन बताना है, ठीक है। अब वधु का बहुवचन बताइए। वधु तो साथी एक वचन हो गई, अब वधु का क्या होगा, वधु का वधुएं होगा, तो पहली बात कि धपर बढ़ाओ की मात्रा तो नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। बी में वधुओं दिया है, तो वधुओं तो नहीं होता है साथियों। वधुएं दिया है, ये भी नहीं होता, यानी वधुएं होता है, ठीक है। धपर छोटाऊ की मात्रा होती है ना वधु में, देखिए जो बड़ाऊ की मात्रा है वो छोटाऊ की मात्रा में बदल जाती है, तो वधु का वधुएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों, ठीक है, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें साथियों श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, ठीक है, ठीक है, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति में ठीक है, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो,
मतलब समझिए, श्लेष अलंकार होता है ना, पहली बात हमने आपको भी पिछली कक्षा में मतलब पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था, जो श्लेष अलंकार है, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है साथियों कि शब्द तो एक ही होता है, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। पहली बात, क्रम की बात तो नहीं हो रही है, क्रम में क्या पहला दूसरा तीसरा, एक क्रम की बात होती है तो क्रमवाचक होता है, तो एक लड़का कहा है, ठीक है, तो क्रम तो है नहीं। समुदाय की बातें नहीं हो रही है, ठीक है, और आवृत्ति वाचक आपको बताया था, आवृत्ति की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे साथियों गणवाचक की है, क्या है, गणवाचक या गणनावाचक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये गणनावाचक होते हैं ना, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। देखिए, विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान देश में रहते हैं, बताइए क्या आएगा। विश्व में आज, अगर हम पहले ऑप्शन का रख के देखें कि विश्व में आज 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास केंद्रित देश में रहते हैं, साथ ही विकास केंद्रित नहीं होता है, विकासशील होता है, विकसित होता है, ठीक है, तो विकास केंद्रित तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। चलिए बी को रख के देखते हैं, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, वेरी गुड, यानी ये हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तीसरे को भी रख के देख लेते हैं कि विश्व में पैदा 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकास मुक्त कहाँ होता है, ये भी गलत है, ठीक है, और ऑप्शन डी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का खाली स्थान शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था, प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही है। अब सिक्कों का विकार तो होगा नहीं, उलट फेर भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है, यानी सटीक जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए था, प्रचलन शुरू हुआ था ना। अब साथियों बात करते हैं गद्यांश की। देखिए जो क्वेश्चन 22 से लेकर 24 तक है ना, ये गद्यांश के माध्यम से पूछे गए, ठीक है। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे। आइए चलते हैं, देखिए सीवी रमन, ठीक है, कह रहा है सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे, क्या थे, बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके, पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया, यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उपकुलपति ने इन्हें छूट दे दी, क्या दे दी, छूट दे दी, ठीक है। आगे कह रहा है इन्होंने नए नए प्रयोग किए, ठीक है, क्या किए, प्रयोग किए नए नए, प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ है, ठीक है। जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हमारा रमन इफेक्ट जो आता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि शोध कार्य में रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, ठीक, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, बहुत बार पूछा गया है नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 से 24 तक हमारे गद्यांश के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया है। उन्होंने साथियों किसका पद ग्रहण किया था, प्राध्यापक का पद ग्रहण किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बुद्धि के धनी का अर्थ क्या होता है, प्रखर बुद्धि, ठीक, अच्छी तालीम मिली थी, माता पिता बुद्धिजीवी थे, अमीर परिवार से, साथियों ये बुद्धि के धनी की बात कर रहा है। अगर पैसे से धनी कहता तो मान लेते कि अमीर परिवार से थे, लेकिन बुद्धि के धनी का मतलब क्या, जिसकी बुद्धि क्या है, तेज है, मतलब प्रखर बुद्धि वाला, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश वाला, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा शोध का अर्थ क्या होता है। अब देखिए शोध का अर्थ क्या होता है साथियों, शोध अनुसंधान होता है, ठीक है, अनुसंधान को ही तो शोध कहते हैं ना, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब साथियों खाली स्थान को भरना, ये लोकोक्ति दी गई है, अब बताना इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए अजगर करे न खाली स्थान, पंछी करे न काम, ठीक, फिर नीचे दिया है दास मलुका कह गए सबके दाता, खाली स्थान, हमने तो बचपन में बहुत सुना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अजगर करे न चाकरी, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से थल का विलोम शब्द बताना है, थल का विलोम शब्द। अब थल का साथियों क्या होता है, थल का तो जल होता है ना,
थल का क्या होगा, जल होगा। थल मतलब जमीन की बात कर रहा है और जल मतलब समुद्र की बात कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, खाली स्थान है, इसको भरना है। कह रहा सड़क को खाली स्थान करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से खाली स्थान झलक देने की कोशिश की गई है। अब बताना इसमें क्या आएगा। तो सड़क को, ठीक है, ऑप्शन पहला रख के देखें। चलिए पहला रख के देखते हैं। चमचमा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से आधुनिक झलक देने की कोशिश की गई। सड़क को चमचमा क्या होता है साथी, तो गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन रख के देखिए, ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी रख के देखिए, सड़क को ठीक करने से लेकर, चलिए तो सही लग रहा है, इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से सुंदर झलक देने की कोशिश की गई, ये उतना सही नहीं है, ठीक है। सी रख के देखते हैं। सड़क को चौड़ा करने से, देखिए सड़क की चौड़ा, सड़क की जो होता है उसकी चौड़ाकरण या चौड़ीकरण तो होता है ना, तो उसी की बात कर रहा है कि सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो ये साथियों हमारे किसकी है, चंद्रवरदाई जी की है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। किसकी वीरता का वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान जी की। इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इनके रचयिता को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब साथ ही ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि जहाँ पे क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं को एक सजीव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। जैसे कहते उषा उदास है, उषा क्या है, निर्जीव है। अब साथियों निर्जीव वस्तु कैसे उदास हो सकती है, उदास होना, खुशी होना वो तो सजीव का कर्तव्य होता है, वो सजीव आदमी कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकती। तो जहाँ पे साथी जो निर्जीव वस्तुएं होती है ना, वो सजीव की तरह कोई अगर व्यवहार को प्रकट करने लगती हैं तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है ना। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, जड़ पर किसका हो, चेतन का आरोप हो, वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है। कृतघ्न मतलब उपकार को न मारने वाला, ठीक है, उपकार को न मानने वाला होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया आसान फरामोश, वही बात, उपकार को न मानने वाला। और कृतघ्न का क्या होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है, ठीक है। कृतघ्न का विलोम शब्द अगर पूछे आपसे, कृतघ्न का विलोम शब्द तो होता है कृतज्ञ, मतलब क्या, एहसान को मानने वाला, कृतज्ञ। और जो एहसान को नहीं मानता उसको हम कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। तो कृतघ्न का अर्थ पूछा था, मतलब एहसान फरामोश या तो एहसान को न मानने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया, रूप बरपाया, नहीं तो गलत है। क्रोध, कहर या तहलका। तो शुद्ध वाक्य ऐसे होगा साथियों कि इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने अपना कहर बरपाया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने कहर बरपाया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा कहार का लिंग बदलें। कहार क्या है, पुल्लिंग है। कहार का लिंग मतलब स्त्रीलिंग पूछा है, तो कहार का साथी कहारिन होता है, ठीक है। देखिए कहारिन तो, हाँ कहारिन होगा, यहाँ पे कहराइन दिया, ये भी गलत है, कहार नहीं होगा, कहुराइन भी नहीं होता, क्या होता है, कहारिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। संभाव्य, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। अब साथियों एक बात बताते हैं आपको, काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहली बात, अब कह रहा है भूतकाल, सीधी सी बात है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, हमने बताया ना कि वर्तमान काल के 5, ठीक है, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो देखिए अब भूतकाल के भेद की बात करें तो पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है और सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा यहाँ पे सही हो गया कि संभाव्य भूतकाल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है, पूर्ण भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और एक होता है हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। कौन कौन सा बताए फिर से सुन लीजिए एक बार। भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मामा का बहुवचन बताएं। मामा का बहुवचन बताएं। अब साथी एक बताइए, मामा तो एक होंगे या दो होंगे, ठीक है। तो मामा का मामे या मामो थोड़ी ना होता है, मामा का तो मामा ही होगा, ठीक है। तो मामा का बहुवचन मामा ही होता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही समान होता है, ठीक है। तो मामा, नाना, दादा, योद्धा, ये सब क्या है, ये एक वचन और बहुवचन में सदैव समान रहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा ना। तो मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। कभी मामा वर्ग या मामा गण या मामा लोग मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मामा, नाना, दादा, पापा भी आता है, ठीक है। सबका बहुवचन क्या होगा, वही होगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन बता दिए। लिपि का साथ में लिपियाँ होता है, क्या होता है, लिपियाँ, लिपियाँ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी लिपियाँ, लेकिन ल पर बड़ी की मात्रा दी है, ये भी गलत है। लिपि तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है। लिपियाँ पर बड़ी की मात्रा दे दी, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कोड़ के खाज होना, ठीक है, कोड़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प। मतलब क्या, एक मुहावरा दिया गया है कि कोड़ में खाज होना, इसका अर्थ बताना क्या होगा। तो कोड़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना, ठीक है। एक तो पहली बात कि कोड़ उसको और खाज हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो कोड़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना, ठीक है। समस्याओं में कमी होना, ये भी नहीं होगा। किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, ये भी नहीं सही है, ठीक है। समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव उचित होगा, दुख पर और दुख होना, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया। कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो साथ ही इसमें क्या है, उपमा है कि यमक है, ठीक है, कि श्लेष है कि अनुप्रास है। तो साथ ही इसमें तो यमक अलंकार है। अब क्यों यमक अलंकार, ये भी सुनिए। एक कनक का अंश क्या होता है, धतूरा होता है। एक कनक का अंश सोना होता है, ठीक। शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक। शब्द जो है एक से अधिक बार आता है, एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आया और इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार तो है नहीं यहाँ पे। श्लेष अभी पीछे ही बताया, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, ठीक है। और अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। जैसे अभी बताया था कि चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही जलथल नभ में है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो यहाँ पे साथियों क्या है, कनक कनक, दो शब्द एक ही शब्द दो बार आया है। एक शब्द का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा यमक अलंकार हो गया, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है निम्न वाक्य में, ठीक है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है बताना है। एक वाक्य दिया गया है, बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराणों में किया गया है, बताना है किस भाग में त्रुटि है। इसमें जो साथियों त्रुटि है ना, वो है करवा चौथ के व्रत की पूर्ण, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण, ये साथियों गलत है, इसमें हमारा त्रुटि है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी वही दिया, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। इसमें इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया, ठीक है। करवा चौथ के व्रत का वर्ण जो पूर्ण वर्णन है ना, किसमें, वामन पुराण में किया गया, राइट। आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानना है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश का बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, अशुद्ध पहचानना है ना। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, तो सही है, अशुद्ध पहचानना है, ठीक है। फिर कह रहा है युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात। युद्ध के समय गीता को लिखना, जो गीता हमारी ग्रंथ है उसको कह रहा है, युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए। कह रहा स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, यही साथी ऑप्शन गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारी क्या है, त्रुटि। और पूछा है त्रुटि वाला मतलब अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 40वां क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे किन्नर देश में यात्रा संस्करण के लेखक कौन है।
किन्नर देश में। यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो वो है साथियों राहुल सांस्कृत्यायन जी। ठीक है, कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी, राइट।